नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत सिद्धि यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं 65वां प्रश्न। मेरु पर्वत के समान सभी को छाया देने वाला किसे बताया गया है? ए शूद्रक को, बी अर्थपति को, सी चित्रभानु को, डी बाणभट्ट को। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक को बताया गया है। किसका अगला प्रश्न, किसका हाथ दान देने के संकल्प जल से सदा गीला रहता था? शूद्रक का, वीरपति का, अर्थपति का, चित्रभानु का। तो इसमें हमारा शूद्रक ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। दिग्गज इव अनवर्त प्रवृत्त दानी द्रिकृता करह से संबंधित पात्र है? ए पुंडरीक, बी शूद्रक, सी चंद्रापीठ, तारापीठ। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक। 68 प्रश्न देखते हैं। आहरकृता कृतुनाम, आहारता कृतुनाम किसके लिए प्रयुक्त है? ए शूद्रक के लिए, बी तारापीठ के लिए, सी चंद्रापीठ के लिए, डी वैशंपायन के लिए। इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल भवनम गुणानाम किसके लिए प्रयुक्त है? ये ए शूद्रक के लिए, बी वशिष्ठ के लिए, सी दिलीप के लिए, डी चंद्रापीठ के लिए। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक के लिए। प्रत्यादेशो धनुषताम विशेषण किसके लिए है? चंद्रापीठ के लिए, बी विश्रुत के लिए, सी कुमारपालित के लिए, डी शूद्रक के लिए। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक के लिए। 71वां प्रश्न देखते हैं। वैन्य इव चाप कोट समुत्सरित विशेषण किसके लिए है? ए शूद्रक के लिए, बी बाणभट्ट के लिए, सी तारापीठ के लिए, डी चंद्रापीठ के लिए। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक के लिए। लावण्यवती विनयांतवती हृदया हरिणी चवरोध जने इव सती अपि चवरोध जने सती अपि अंश संबंध है? ए शूद्रक वर्ण से, बी मनोरंजन वर्ण से, सी शूद्रक व्यायाम से, डी प्रतिहारी वर्ण से। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक मनोरंजन वर्ण से। अब आइए देखते हैं 73वां प्रश्न। 73वां प्रश्न देखते हैं। राजपुत्रे सह रममाणा प्रथमे बचसी सुखमत चिर मुबास अंश का संबंध है? ए शूद्रक मनोरंजन वर्ण से, बी शूद्रक युवावस्था वर्ण से, सी चंडाल कन्या वर्ण से, डी सुख वर्ण से। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक युवावस्था वर्ण से है। अब आइए देखते हैं 74वां प्रश्न। को दोषः प्रवेशताम इत्यादि देश, यह किसका कथन है? ए तारापीठ का, बी चंद्रापीठ का, सी बाणभट्ट का, डी शूद्रक का। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिहारी ने किसकी आज्ञा से किसे प्रवेश कराया? ए तारापीठ की आज्ञा से चंडाल कन्या को, बी शूद्रक की कन्या से मातंग कुमारी को, सी चंद्रापीठ की आज्ञा से मातंग कुमारी को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक की आज्ञा से मातंग कुमारी को प्रवेश कराया था। अब देखते हैं 76वां प्रश्न। कनक श्रृंखला नियमित मणिदंडिका चतुष्टयस्य अंश उद्धृत है? शुकनाशोपदेश से, बी कादम्बरी कथामुखम से, सी शिवराज विजय से, नलचंपू से। इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी कथामुखम से उद्धृत है। अब आइए देखते हैं 77 प्रश्न। 77 प्रश्न देखते हैं। शूद्रक ने रेशमी वस्त्रों का किसके जोड़े चित्रित किए थे? ए मानव जाति के जोड़े, बी हंस के जोड़े, सी तोते के जोड़े, डी अस्त्रों के जोड़े। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हंस के जोड़े। हंस के जोड़े चित्रित किए थे। अब आइए देखते हैं 78वां प्रश्न। असुर ग्रहितामृता अपहरणकृत कपट पटु विलासिनी वैश्या अंश उद्धृत है? ए कादम्बरी से, बी शिवराज विजय से, सी मेघदूत से,
डी नलचंपू से। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी से उद्धृत है। देखते हैं, ईशा अनुचरित किरातो भेषमिव भावनीव अंश का उद्धृत है। ये अंश उद्धृत है ए किरातार्जुनीयम से, कादम्बरी से, सी अभिज्ञान शाकुंतलम से, डी नलचंपू से। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी से उद्धृत है। 80 प्रश्न देखते हैं। अति कठिन मणि मुकुट स्पर्श सहमानाम वर्ण से किसके मोहक रूप का चित्रण किया गया है। ए चंडाल कन्या का, बी प्रतिहारी के लिए, सी शूद्रक के लिए, में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंडाल कन्या के लिए। आइए देखते हैं 81वां प्रश्न। अपिजल रेणोत सर्पिणा नूपुर मणिनाम प्रभा जलेन रंजिश शरीर तया पावकेनेव भवता ... देहाम अंश उद्धृत है। यहाँ पे हमारा क्या भरना है, तो कहाँ से लिया गया उद्धृत है, ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। ए ऑप्शन कादम्बरी, बी ऑप्शन नलचंपू, सी ऑप्शन शिवराज विजय, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कादम्बरी। यहाँ पे हम कादम्बरी भर देंगे। अब देखते हैं 82वां प्रश्न। अथ चलित महिपतावन्योन्मति मतिर्भस संचलन ... पटानाम अंश उद्धृत है। ए प्रशंसा कवि प्रशंसा वर्ण से, सी सभा विसर्जन वर्ण से, सी चंडाल कन्या वर्ण से, डी शूद्रक वर्ण से। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभा विसर्जन वर्ण से है। अब देखते हैं 83वां प्रश्न। इतस्तता स्नानेन उपकरण संपादन सत्तरेण पुरा प्रधावता परिजनेन ... अंश उद्धृत है, संबंधित है। यहाँ पे ये अंश कहाँ से संबंधित है, यहाँ पे भरना है। ए शूद्रक स्नान वर्णम से, बी सभा विसर्जन वर्ण से, सी चंडाल कन्या वर्ण से, डी शूद्रक वर्ण से। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक वर्ण स्नान वर्ण से है। आवेदयतु भवानदिता प्रभृति कायतस्येन आत्मना में किसके प्रति कथन है। ए शूद्रक का वैशंपायन के प्रति, बी वैशंपायन का राजा के प्रति, सी वैशंपायन प्रतिहारी के प्रति, डी प्रतिहारी का राजा के प्रति। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक का वैशंपायन के प्रति है। अब आइए देखते हैं 85वां प्रश्न। अहो विधातुर स्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न चंडाल कन्या को देखकर किसे आश्चर्य हो रहा है। ए शूद्रक को, बी बाणभट्ट को, सी प्रतिहारी को, डी चंद्रापीठ को। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक को आश्चर्य हो रहा है। 86वां प्रश्न देखते हैं। विदित सकल शास्त्रार्थ यह किसका विशेषण है। ए शूद्रक का, बी शुक का, सी चंद्रापीठ का, डी तारापीठ का। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक का। 87वां प्रश्न देखते हैं। वेदिता गीत श्रुति नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वेदिता गीत श्रुति नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ए शुक के लिए, बी प्रतिहारी के लिए और सी चंडाल कन्या के लिए, डी शूद्रक के लिए। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक के लिए। शिष्ट एवं विद्वान व्यक्ति के समान किसके दाहिने पैर को उठाकर राजा की स्तुति की। ए प्रतिहारी ने, चंडाल कन्या ने, सी शुक ने, डी चंडाल पुरुष ने। तो दाहिना पैर उठा के शुक श्लोक कहता है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे प्रश्न। आइए देखते हैं।
कश्चित् अभिमत स्वादित अभ्यंतरे किंचित दशा जातम सनजातम। यह किसके लिए किससे पूछा है? ए रानी के वैशंपायन से, बी चंडाल कन्या ने वैशंपायन से, सी राजा के वैशंपायन से, प्रतिहारी ने चंडाल कन्या से। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा के वैशंपायन से। अब आइए देखते हैं 90 प्रश्न। सकल भुवन विख्यातम उत्पत्ति क्षेत्र में भगवतो धर्मस्य विशेषण। ये विशेषण किसका है? ए शूद्रक का, बी वैशंपायन का, सी अगस्त्य महामुनि के आश्रम का, डी चंद्रापीठ का। तो ये विशेषण अगस्त्य महामुनि के आश्रम का है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 91 प्रश्न। ते नाल्पयुद्देष्टा द्रष्टव्यमस्ति। यह किसके प्रति कथन है? ए चंद्रापीठ का सुकनास के प्रति, बी सुकनास का चंद्रापीठ के प्रति, सी तारापीठ का चंद्रापीठ के प्रति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकनास का चंद्रापीठ के प्रति है। 92 प्रश्न देखते हैं। नित्य स्नान एवं शुक्र से भी जो नहीं धुलता वह है? एक कीचड़, बी विषय शक्ति रूपी मैल का लेप, सी कालिमा, डी पीला रंग। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय शक्ति जो विषयों से अशक्त है रूपी मैल कभी नहीं धुलता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। 93 का देखते हैं। शीतल दवाओं से भी जो ठीक नहीं हो सकता वह है? ए अभिमान रूपी दाह ज्वर, बी है चेचक का रोग, सी है दमा का रोग, डी है कोढ़। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिमान रूपी दाह ज्वर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भेशोत्तम, अभिनवयोत्तम, आप्रतिस्वरूपतम, अमानुषशक्तितम, ये चारों किसकी श्रृंखला हैं? ए संपत्तियों की, बी विपत्तियों की, सी जन समुदाय की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विपत्तियों की है। ये चारों 1 2 3 4 ये चारों विपत्तियों की हैं। अब आइए देखते हैं 95 प्रश्न। सर्व विनया नामेशायातनम किमुत समवाय पंक्ति उद्धृत है? शूद्रक वर्ण से, बी शुकनाशोपदेश से, नल चंपू से, साहित्य दर्पण से, सभी विनयप्रता का। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुकनाशोपदेश। ये पंक्ति कहाँ से लेगी? शुकनाशोपदेश से ली गई है। आइए देखते हैं 96 प्रश्न। भवादृशः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानां, किसका किसके प्रति कथन है? ए सुकनास का चंद्रापीठ के प्रति, बी चंद्रापीठ का सुकनास के प्रति, सी सुकनास का तारापीठ के प्रति, डी तारापीठ का चंद्रापीठ के प्रति। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकनास का चंद्रापीठ के प्रति है कथन। अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुम सर सर प्रहर जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलयोपतस्थितम पंक्ति उद्धृत है? ए सुकनाशोपदेश से, कादम्बरी कथामुखम से, सी नलचंपू से, डी निषदकम से। तो इसमें हमारा सुकनाशोपदेश से ये पंक्ति ली गई है। अब आइए देखते हैं 98वां प्रश्न। 98वां प्रश्न। गुरु के उपदेश को कैसा स्नान कहा गया है? अमृतमय जल का स्नान, बिना जल का स्नान, शीतल जल का स्नान, गर्म जल का स्नान। तो गुरु के उपदेश का स्नान जो कहा गया है, बिना जल का स्नान कहा गया है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 99 प्रश्न देखते हैं। इयम ही सुभट खड मंडलोत्पल वन विभ्रम भुमरी पंक्ति को किसका वर्ण है? पंक्ति में किसका वर्ण है? ए चंद्रापीठ का, बी सुकनास का, सी लक्ष्मी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी का वर्ण है। अब आइए देखते हैं 100वां प्रश्न।
100 प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं। ना ही एव विधम परम अपरिचित मित जगत किंचितस्ति यथे यम अनार्या। यह अनार्या किसे कहा गया है? ए लक्ष्मी को, बी बिलासवती को, सी राजधानी को, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनार्या शब्द शुकनाशोपदेश में आया है वो लक्ष्मी के लिए आया है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 101। ना परिचयम रक्षति किसके लिए प्रयुक्त है? ए गुरु उपदेश के लिए, बी शुकनाश के लिए, सी लक्ष्मी के लिए, डी चंद्रापीठ के लिए। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी के लिए है। ना परिचय, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये किसके लिए कहा गया? लक्ष्मी के लिए। ना परिचयम रक्षति, किसी परिचय की रक्षा नहीं करती। तो ये हमारा लक्ष्मी के लिए है, सी ऑप्शन सही। 102। पुरुषमितो पशि छितु मसी धारासु निवसति। यह पंथ किससे संबंधित है? ए चंद्रापीठ से, बी सुकनाश से, सी लक्ष्मी से, डी तारापीठ से। तो ये हमारी लक्ष्मी के लिए आ जाएगी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सतेव विकट कान धरो हति वाक्य का संबंध है। सतेव बिटप काना धरोहति वाक्य का संबंध है। ए लक्ष्मी से, चंद्रापीठ से, शुकनाश से, तारापीठ से। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी लक्ष्मी के लिए आया है। देखते हैं 104 प्रश्न। विनीतम पातकिनमिव नोप सरपति। लक्ष्मी पापी के समान समझकर किसके पास नहीं जाती? ए दुष्ट जन के, बी विनयी जन के, सी धनवान के, डी धनहीन के। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनयी जन। जो विनयशील लोग होते हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं जाती, पापी समझ के नहीं जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किया जाता है। कामुक व्यक्ति द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, भिक्षुक के द्वारा, सन्यासी के द्वारा। तो लक्ष्मी के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मी एक जगह नहीं रुकती है, चंचल चलायमान है, चंचलता बोला जाता है। तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से चौथे घर में जाती रहती है। आज हमारे पास है तो कल किसी और के पास। तो लक्ष्मी के लिए कहा गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। किसकी चकाचौंध मणिक और अज्ञानी व्यक्तियों को उत्पन्न करती है? ए लक्ष्मी की, मद की, सी अक्षय पद की, डी अक्षय ज्ञान की। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चकाचौंध होती है ना, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो लक्ष्मी की होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रेणुमयी, स्वक्षमयी, कलुषी करोति वाक्य किससे संबंधित है? रेणुमयी, कलुषी करोति मयी वाक्य किससे संबंधित है? ए पवन से, बी लक्ष्मी से, सी वर्षा से, डी तूफान से। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी से। अगला प्रश्न देखते हैं। यथा यथा चेयम डॉट डॉट दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कजल मलिन मेव कर्म केवल मुदवयति। वाक्य में पूर्तिकारक पद है। पूर्तिकारक पद है। ए दीपक, बी चपला, सी वर्षा, डी गगनम। तो इसमें हमारा चपला होगा, चपला। यहाँ पे चपला भरा जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 109 प्रश्न। सज्जनता की वधशाला फांसी घर है। वधशाला का मतलब होता है फांसी घर। वधशाला क्या है सज्जनता की? ए लक्ष्मी, बी मद, सी शिक्षा, डी उपदेश। तो जो वधशाला है वो क्या है? लक्ष्मी है। सज्जनता की वधशाला क्या है? लक्ष्मी। काम रूपी हाथी के लिए कदली वन किसे कहा गया है? काम रूपी हाथी के लिए कदली वन किसे कहा गया है? ए सुंदर रूपी को, बी लक्ष्मी को, सी विद्या को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लक्ष्मी को कहा गया है कदली वन। काम रूपी कदली वन किसे कहा गया? लक्ष्मी को।
लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेषण सर्वथा अनुकूल तथा उचित है? परिचित, ए परिचित, बी अपरिचित, सी हितैषणी। इनमें से कोई नहीं। लक्ष्मी के लिए कहा गया है, ये लक्ष्मी के लिए कहा गया। अब देखते हैं 111 प्रश्न। एक 111 प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेषण सर्वथा अनुकूल तथा उचित है? ए परिचित, बी अपरिचित, सी हितैषणी। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिचित। 12वां प्रश्न देखते हैं 112। राजा लोग सभी प्रकार के अशिष्टाचरण के मूलाधार क्यों हो जाते हैं? ए लक्ष्मी के कारण, बी मद के कारण, सी अपनी सुंदरता के कारण, इसमें मंत्रणा के कारण। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा लोग सभी प्रकार से अशिष्ट आचरण वाले हो जाते हैं लक्ष्मी के कारण। अब आइए देखते हैं 113वां प्रश्न। 113वां प्रश्न देखते हैं। ग्रहेरि विग्रह्यन्ते, भूतेरि भूयन्ते, मैत्रेरि वैश्यन्ते डॉट डॉट। यहाँ अंश उद्धृत है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? ए शुकनाशोपदेश से, बी कादम्बरी से, सी नलचंपू से, डी शिवराज विजय से। तो हम कादम्बरी पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कादम्बरी शुकनाशोपदेश से ली गई है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 114वां प्रश्न देखते हैं। मिथ्या महात्म्य गर्भ निर्भरश्च न प्रणवंती देवताभ्या वाक्य के आधार पर देवताओं का सम्मान कौन नहीं करते हैं? ए नास्तिक, बी आस्तिक, सी झूठे महत्व के अहंकार से परिपूर्ण राजा लोग, डी सज्जन। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झूठे महत्व के अहंकार से परिपूर्ण राजा लोग सम्मान नहीं करते हैं। अब देखते हैं 115वां प्रश्न। सर्वथा तमभिनंदति नंदति तमाल पंति तम परशेह कुर्वन्ति डॉट डॉट। इनमें से किसका वर्ण है? ए धूर्तों का, बी धूर्तों से घिरे हुए राजाओं का, सी सज्जनों का, डी बुद्धिमानों का। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धूर्तों से घिरे हुए राजाओं का वर्ण है। तथा प्रेतेथा यथा नोपहास्य से जने किसका कथन है? ए चंद्रापीठ का, बी तारापीठ का, सी सुकनास का, डी शूद्रक का। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुकनास का है। कामम भवान प्रकृत्य अधीरा किसका किसके प्रति कथन है? कामम भवान प्रकृत्य अधीरा। ए सुकनास का चंद्रापीठ के प्रति, बी चंद्रापीठ का सुकनास के प्रति, सी सुकनास का तारापीठ के प्रति, डी शूद्रक का चंद्रापीठ के प्रति। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सुकनास का चंद्रापीठ के प्रति है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्वान समपि सचेतनमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवंतमपि पुरुषम डॉट डॉट खली करोति की पद पूर्ति के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे कौन सा पद भरा जाएगा? यम दुर्विनीता लक्ष्मी, अयम गुरु, राज्ञा माता, राज्ञा पिता। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यम दुर्विनीता लक्ष्मी। सभी दुर्गुणों की कौन है? लक्ष्मी है। 119वां प्रश्न देखते हैं। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धांतो देशो भवति। यह कथन है, जो आरूढ़ प्रताप राजा होता है वह, ये कथन है कहाँ का है?
शुकनास का है, किसका कथन है? शुकनास का, चंद्रापीठ का, तारापीठ का, डी शूद्रक का। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कथन किसका है? शुकनास का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 120वां प्रश्न। 120वां प्रश्न देखते हैं। एक 120वां प्रश्न देखते हैं। कितने द्वीपों में अलंकृत पृथ्वी को पुनः जीतने के लिए चंद्रापीठ को निर्देश दिया गया? कितने द्वीपों को से अलंकृत? ए 7, बी 5, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 प्रकार का निर्देश दिया गया चंद्रापीठ को। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में तालिका 1 में से पात्र तथा तालिका 2 में से कृतियों के नाम दिए गए हैं। विकल्प से सुमेलित विकल्पों का चयन करें। आइए देखते हैं। अर्थपाल है 10 कुमार चरितम, और कपिल जल हैं कादम्बरी, सबको ही पता है कपिल जल। और राजश्री हैं हर्षचरितम, राजश्री का है हर्षचरितम में। और ये शाइस्ता खान है शिवराज विजय में। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 122वां प्रश्न। 122वां प्रश्न। विदित वेदितव्य से अधीत सर्वशास्त्रते उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प चुने। ए चंद्रापीठ, बी तात चंद्रापीठ, तात तारापीठ। तो इसमें जो तात शब्द आया है वो शुकनास चंद्रापीठ के लिए प्रयोग करता है। तो कहते हैं, तात हे राजन, आपने जानने योग सभी बातें जान ली हैं। ये शुकनास का कथन है, तारा चंद्रापीठ के लिए कहा गया है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। ... भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प चुनें। यहाँ जो खाली जगह है यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा? ए अश्मदृशा, बी भवादृशा, सी भवादृशा, डी त्वदृशा। तो इसमें हम भवादृशा एव भरा जाएगा। जो भवादृशा है वो भी चंद्रापीठ के लिए शुकनास से प्रयोग किया, भवादृशा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 23 का। 124 का। चंद्रापीठ कैसे व्यक्ति ही उपदेश के पात्र हैं, ये वाक्य का शुद्ध संस्कृत रूपांतरण करें। चंद्रापीठ सादृश्य एव गुरु उपदेशानाम उचित पत्राणि भवन्ति। चंद्रापीठ सादृश्य एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। सी चंद्रापीठ इव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। डी भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रापीठ सादृश्य एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। आज यहीं तक 124 तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमः संस्कृताय।